जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए हम आपकी वीडियो मैथ की लेके आ गए। आज पूरे 1 घंटे की मैथ की क्लास चलाना है, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पूरे करना। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 64 60 1/10.04 बराबर प्रश्नवाचक, अर्थात 1/10.04 का मान कितना है? 0.025, 0.25, 2.5 और 25। तो कितना सही होगा? 25 सही। कैसे सही होगा? 1/10.04 दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लीजिए, तो क्या हो गया? 100/10.2 अंक का हट जाएगा 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 बचे 25, अर्थात मान कितना है? दूसरा मेथड बच्चों 0.4। इसे जय अंक का दशमलव ऊपर तय टू 0 लगा, तो 1 के बाद 2 0 लगा लो बेटे, 4 25 में, ठीक है ना? हो गया काम। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे देख इसको डाल लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्सटी 65 नंबर का क्वेश्चन। यदि 4137 भागे 1.7 बराबर 2364 हो तो ये इधर भी लिख दे रहे हैं 41.37 भागे 17.5 बराबर प्रश्नवाचक, अर्थात प्रश्नवाचक की जगह पे कितना मान है? पहला ऑप्शन 23.64, दूसरा ऑप्शन 2.364, तीसरा ऑप्शन 0.2364 और चौथा ऑप्शन 236.4। देखिए कितना आएगा। देख लीजिए। कठिन लग रहा है? कठिन नहीं यार, बेहद इजी है। और नहीं अगर पढ़े हैं तो अब देख लीजिए। 4137 का मान कितना आएगा? 2364, ठीक है ना? अब देखिए हमें करने के लिए क्या कह रहे हैं? 41.3 बटे 1.7, यही ये करने के लिए कह रहे हैं। इसका मान कितना है? देखिए अगर हम 1000 से दोनों पक्ष में गुणा करें, ठीक है,
अब देखिए 1000 की गुणा करने की वजह से एक अंक का दशमलव इधर अगर बढ़ाना है हमें 17.5 पे जब ले आएंगे तभी तभी जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। एक 1.75 है, हाँ सही। अब हमें ले आना है कहाँ पे 17.5 इतने पे ला। अब ये क्या लगाएंगे, अब देखें आप कि दशमलव इधर ले आना अर्थात 10 से भाग देंगे तो इधर आ जाएगा, इधर भाग होगा और यहाँ ऐसे एक जीरो इधर चला जाएगा। इसको अगर हटाना है 2 अंक का दशमलव तो 2 जीरो कट जाएगा, तो दशमलव जब यहाँ आ जाएगा यहाँ। अब अगर हम 10 से गुणा कर दें, इसमें भाग नहीं, इसमें 10 से गुणा कर दें तो कितना हो गया, ये सब 17 जो है 1.75 इधर चला जाएगा, जा रहा है। तो अर्थात हम क्या करें, अब 2 अंक का दशमलव यहाँ लगाएं तो ये दशमलव हटा दें, 2 अंक का हटा। अब ये है कि 17.5 ले आना, तो क्या करें, कुछ करना नहीं है। इसमें जो दशमलव यहाँ लगा है यहाँ पर, लेकिन हमें लगाना है यहाँ, लगाना कहाँ है यहाँ, और लगेगा यहाँ तब आंसर आएगा। तो इधर लगाएंगे तो आंसर आएगा। तो इधर हम 10 से गुणा 10 से भाग, यहाँ हो गया दशमलव का मतलब भाग और 10 से गुणा, ये जीरो कैंसिल कर दो। तो अब इतने का मान कितना आ गया, ये दशमलव हट गया, तो इतने का मान कितना आ गया 2364 गुणा 1/100, 1000 से अगर हमें भाग देना है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, बराबर 2.364। ये आपका आंसर है बी। ठीक है ना, उतार लीजिए तब तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। यदि 4571 भागे 3.265 बराबर है 1400 हो, तो 457.1 भागे 32.65 बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन 0.14, दूसरा ऑप्शन 1.4, तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन 0.01। इसमें सी सही है। ठीक है ना। अब कितना कैसे सही होगा 14, देखिए पहले इसको लिखिए 4571 भागे 3.265 बराबर आएगा 14।
अगर इतना रहेगा तो 1400 आए। अब देखें आप 4,457.1/32.6 नहीं 65। देखिए दशमलव अगर यहाँ होता तो 1400 आता है, यहाँ से दशमलव ना हो, दशमलव यहाँ से हटाना है तो 10 इधर बढ़ाना गुणा करना, दशमलव इधर लाना है तो 10 इधर गुणा करना है, अर्थात 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ दोनों पक्षों में आप 100 से गुणा कर दें, बटे 100 गुणा कर दीजिए। अब देखें क्या करते हैं, दशमलव अगर यहाँ होगा तो दशमलव यहाँ है तभी आंसर आएगा, और लाना कहाँ है, यहाँ लेके आना। तो दशमलव इधर लाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग, तो यहाँ 10 से गुणा होगा। यह दशमलव यह एक 0 का हट जाएगा, कट जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा। अब यह 10 से कट जाएगा। अब देखिए आ गया ना 4,571.3265। तो इतने का मान आएगा 1400 गुणे 1/100। अब 1400 में 2 0 कट जाएगा, मान कितना आएगा 14। आ गया समझ में ना? ठीक है ना? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 67। यदि 148 गुणे 74 बराबर 10,952 हो तो 0.10952 भागे 48 बराबर कितना, 114.8 बराबर कितना। ठीक है ना? ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 0.74, दूसरा ऑप्शन है 0.074, तीसरा ऑप्शन है 0.2/074, चौथा ऑप्शन है 0.3/074। अब देखिए इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, इतने का बटे कह रहा तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए। 10,952/100 बराबर कितना आएगा 74। चाहे इधर लिखें चाहे इधर, बात उतने। ठीक है ना? अब इतना होगा तो 74 आएगा, लेकिन हमें क्या करना, 0.10952/14.8। देखिए ऊपर में कहीं दशमलव नहीं। अब इसे क्या करना, एक अंक का पहले दशमलव हटाना, तो एक अंक का इधर से। अब 4 अंक के दशमलव लगेंगे, गुणा होगा तो 4 अंक कितना दोनों साइड में कर दीजिए, 10,000/10,000। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब दोनों साइड में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब इससे गुणा करने का मतलब ये दशमलव हट जाएगा, 4 अंक का दशमलव हट, तो बराबर क्या लिखेंगे, 10,952/148 गुणे कितना है 1/10,000। ठीक है ना? इतने से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 74, 74। कितना आएगा 74। और 74 में 10,000 से यदि हम भाग देंगे तो इसका मतलब है दशमलव में 4 अंक पे लगाना। तो 2 अंक हमारे पास है तो 2 और ले लीजिए, 0, 0,
74, तो ये दशमलव लग गया, 0.0074। सिफर पहले कटेगा। आई बात समझ में? तो सवाल उतार लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 68। यदि 1/3.718 बराबर कितना है 0.2689 हो तो 1/0.0003718 बराबर कितना आएगा? अब पहला ऑप्शन 0.2689, दूसरा ऑप्शन 0.2.689, तीसरा ऑप्शन 2689 और अंतिम ऑप्शन 2689। ठीक है, अब इस सवाल को देखें कैसे होगा। सेम पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0.3 अंक पे, इधर 3 अंक और गया, यहाँ था ये 4 अंक आ गया। तो इतना काम माइनस से हमें निकालेंगे, तो पहले क्या लगाएंगे 1/003.378। पहले अगर हम इतना कर ले जाएंगे तो आंसर ये निकालेंगे। तो पहले हम इसमें करेंगे, यहाँ दशमलव लाने के लिए 4 से माने 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों साइड कर दीजिए, 10,000 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। अब क्या है 10,000 से दोनों साइड से गुणा करेंगे तो यह जो दशमलव यहाँ ले आके कर देगा, तो हो जाएगा 1/3.718 गुणे कितना है 10,000। अब इतने का मान कितना आएगा 0.2689। अब गुणे 10,000 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 अंक दशमलव हटेगा दाहिनी तरफ जाएगा, तो 2689। ऑप्शन सी। ठीक है ना, देख लीजिए, उतार लीजिए, तो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 69।
2.62 भागे 131 बराबर प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 0.2 और चौथा है 0.02। ठीक है। अब इसे भाग देखिए इस तरह से बटे में कर लिख दीजिए 100। अब क्या करेंगे आप, देखिए 0.2 अंक, 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें तो हो गया कितना 262 बटे 131 गुणे 100। अब जो है 131 दूना 262, 2 बटे 100, 100 से है दे भाग देना अर्थात 0.2 अंक पे तो हो जाएगा 0.02। ठीक है ना, डी आपका ऑप्शन क्लियर। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को लगाएं। क्वेश्चन नंबर 70। 0.4 बार 0 6 भागे 11 बराबर 0.006 0.0006 0.06 और अंतिम ऑप्शन है 0.0। कौन सा सही है, इसे पहले लिखो 0.4 बार 0 6 बटेगा। अब ये आप दो मेथड अपनाओ, यह 0.6 अंक पे है तो इसमें कुछ नीचे दशमलव नहीं लगा इसलिए 6 अंक लगा, 11 छक्का 6। अब 6 अंक, एक 6 अंक पे दशमलव था, अब हमारे पास अब भी 6 अंक पे ही होगा चाहे गुणा हो या भाग। तो ये 0.6 अंक होगा तो एक अंक हमारे पास है तो 5 अंक और बढ़ा लीजिए 2 3 4 तो हो गया कितना 0.5 बार 0 अर्थात 6। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर। तीन 3.5 भागे 0.3 बार 0 और 7 बराबर प्रश्न। पहला ऑप्शन 5000, दूसरा ऑप्शन 500 और तीसरा है 0.005 और अंतिम है 0.3 बार 0।
अब देखिए पहले इस तरह से लिखें 3.5 बटे 0.0007। देखिए एक अंक का दशमलव है, एक अंक नीचे भी दशमलव लगा तो हटा दीजिए। अब इसे अगर हम ये तीनों अंक का दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर 3 ठो 0 लगा दीजिए, यह दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। 7×5 अर्थात मान कितना आएगा 5000। ठीक है ना, कितना मान आएगा 5। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। देख लीजिए तो फिर आगे ले चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। 0.032 भागे 40 बराबर प्रश्न। पहला ऑप्शन 0.08, दूसरा ऑप्शन 0.00, तीसरा ऑप्शन 0.3 बार 0, चौथा ऑप्शन 0.4 बार 0 और 8। ठीक है ना, देखिए क्लियर दिख रहा होगा। अब ऐसे लिखिए 0.032 बटे 40 से भाग देना। दशमलव 3 अंक पे ऊपर लगा, नीचे नहीं, तो अब हम कर सकते हैं 32/40। तो पहले से 3 अंक का दशमलव और 3 0 नीचे, उल्टा कर दीजिए, एडजस्ट। 4 एकम 4 अट्ठे 32। मान कितना आपका आ गया 8/10,000। ठीक है, इसका मतलब हमें 4 अंक का दशमलव लगाना है। 4 अंक पर एक अंक हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 3 अंक और ले लेंगे, 1 2 3, दशमलव लगा दिए। आ गया हमारा ऑप्शन सी फॉर फेरिड। ठीक है ना, आपके अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पर स्वागत है। हम वीडियो और लेखपाल दोनों एग्जाम हैं, वो बीएड के लिए रीजनिंग, वीडियो के लिए रीजनिंग और लेखपाल के लिए मैथ, सब लेके तैयार हैं। जीएस भी दे रहे हैं, आप भी थोड़ा तैयार हो जाए। चलिए सवाल देख लीजिए फिर आगे बताएं। चलिए अगले सवाल पे। प्रश्न उत्तर नंबर 73। 4 भागे 0.002। पहला ऑप्शन है 160, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 0.0016 और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं।
अब देखिए लिखे 4/10.00002। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद 4 अंक है, तो अर्थात दशमलव ऊपर ले जाइए, 4 अंक से 4 अंक जीरो बढ़ा दीजिए और बटे 25, 5 25, 5 अट्ठे जीरो बढ़ा लीजिए, 5 16 में 80, तो डबल जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 1600। तो 1600 कितना होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, यह सही है। ठीक है ना, बन मजा आ रहा है। चलिए देखते रहें। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 74। दशमलव ये 4 बार 0 3 6 भागे 0.1 बराबर कितना है। पहला ऑप्शन 0.002, दूसरा ऑप्शन 0.02, तीसरा ऑप्शन 0.3 बार 0 2 और 0.2। ठीक है ना, ये है 0.000036 भागे 0.1 बराबर कितना है। देखो 2 अंक का दशमलव नीचे, 2 अंक का दशमलव ऊपर, पहले तो ये बराबर कर दीजिए, जितने अगर बराबर दोनों में तो कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, 4 अंक का दशमलव उधर है तो दशमलव को बदल दीजिए 36/18 और 4 जीरो और। ठीक है ना, 18 एकम 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो हो गया कितना 2/10,000। 2 में 10,000 से भाग देना तो 4 अंक दशमलव लगाना है, अर्थात ये देखिए 1 2 3 4, तो 10 2 0 0 0 लास्ट से क्या लिखते जाएंगे, आराम से हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, सॉल्व उतार लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न नंबर 75 पे आए। सवाल नंबर 75, 4.8438 भागे 0.069। पहला ऑप्शन 60.2, दूसरा ऑप्शन 70.2, तीसरा है 69.2 और चौथा है 71.71। कौन सा सही है, ठीक है ना, बताएं। चलिए बता दे रहे हैं, बी वाला सही। देखिए इसे ऐसे लिखिए, पहले 4.8438 भाग है बटे में करिए 0.069। 3 अंक का दशमलव हटा दीजिए तो 1 2 3 0.3 अंक का हट गया। अब बचा कितना 4843.8 बटे 69। अब क्या करें, 1 अंक और दशमलव हटाना। अब यह मत हटाएं, कोई दिक्कत नहीं, 23×69 होता, तो इसमें भाग दे दें तभी चल जाएगा। डायरेक्ट भाग देना हो तो डायरेक्ट दे दीजिए, तोड़ के देना हो तो तोड़ के दे दीजिए, तोड़ के दे दीजिए। 3 23 69 और 3 एकम 3,
1 4 3 6 18, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 3 1 कम 3, 1 4 3 4 12, 1 इधर 3 6 18, दशमलव लगा। ये आ गया आपका मान। अब जो है 1614.6 में डायरेक्ट भाग दे दीजिए। अगर आपको इस तरह से भाग देने में दिक्कत होती है तो इस तरह से दे दीजिए, ठीक है ना। अब 7 बार जाएगा, 7 3 21, हाथ में है 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, 161 आ गए। ठीक है ना। बचा कितना 4, 4 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा देंगे, तब दशमलव लगाइएगा। फिर 6 उतार लेंगे, 23 दूनी, यहाँ दशमलव लगाइए, फिर 23 दूनी 6, 23 दूना 46, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिए। आगे फिर उतारिए, तब फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 76, 86.04 भागे 4000 बराबर प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन 10,215, दूसरा ऑप्शन दशमलव 0.215, तीसरा ऑप्शन 0.1520, और चौथा 0.2101। अब देखिए कौन सा सही है, देख ले। तो 86 दशमलव 04 बटे 4 है। देखिए पहले 4 1 कम 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 1 कम 4 2 6 बचा, 4 पंचे 20 हो गया, और 4 1 कम 4, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आंसर आया नहीं अभी, 21.51 बटे 1000। 1000 से भाग देनी तो 0.3 अंक पाएंगे इसके, तो यहाँ से दशमलव पाए जाने के लिए 2 अंक हमारे पास है, तो एक और ले लीजिए, तो 0.0215। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। देख लीजिए, उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 17, 256 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.1 बराबर प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 64, और अंतिम ऑप्शन 256.2। देखो आप देख रहे हो गुणा इतने का है, ऐसा नहीं कुछ होगा, ये सही है, सबसे कम 4 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आपको बताएंगे। ठीक है ना,
तो 256 16 का वर्ग है, ठीक है ना। तो इसे लिखिए 16 का वर्ग, वर्ग गुणे ये हो जाएगा 0.1, इसमें गुणा होता है, गुणे 16 की घात 0.1, तो 16 दूनी 32 हो गया, तो 16 की घात 0.32 गुणे 16 की घात 0.1। अब 16 4 का वर्ग है, ये भी 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग गुणे 4 गुणे 2 घाते 2 गुणे 0.32 गुणे 4 की घात 2 गुणे 0.1, ठीक है ना। तो होगा कितना, 32 दूनी 64, तो 4 की घात 0.64 गुणे 4 की घात 18 दूनी 36 0.36, ठीक। तो हो गया, गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घटती है, तो क्या है, गुणा में घात जुड़ती है और भाग में क्या होती है, घटती है, तो बराबर 4 की घात 0.64 प्लस 0.36। अब जोड़ोगा आप तो 4 की घात 6 4 10 के शून्य में 1 6 3 9 1 10 के शून्य में 1 इधर आ जाएगा, अर्थात 4 की घात 1, जिसकी घात का मान 1 होता है वह आंसर में वही संख्या आती है, अर्थात आंसर आपका फिर हो गया कितना, 4, ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है, आप देखिए लगा दिया। चलिए अगले प्रश्न पे 78 नंबर। तीन की घात 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे 42 की घात 2.5 भागे 2 की घात 2.5 बराबर जो है गुणे 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात, प्रश्नवाचक या यक्ष लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा 12.5 और चौथा और अंतिम ऑप्शन 6.5। आंसर आएगा 8। देखिए कैसे लगेगा, देखिए यहाँ हमें अब तक हम बराबर निकालना था, अब की बार देखना है कि 21 आधार पे निकले और घात का मान देगा। हमें किसका मान निकालना है, घात का निकालना, ठीक है ना। तो पहले आप भाग दे दो, भाग जोग का नियम हमें होता है, पहले भाग करो तब गुणा, इसमें जोड़ घटाव है नहीं तो भाग दे दो, तो हो गया 3 की घात 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे 42/2। घात देखो दोनों की 2.5 से 2.5 है, इसलिए पूरे में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, यही नियम ही मैथ का। बराबर 21 की घात x, ठीक है ना, 2 21 है यहाँ में 42। अब मान कितना हो जाएगा, 3 की घात 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे 21 की घात 2.5 गुणे 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात है। अब देखिए 21 21 में निकल गए, 3 की घात है 7 की घात, आपको पता है 3 7 21 या 7 3 21, 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखें आप, तो अगर घात बराबर हो दोनों की तो आधार में गुणनफल कर दिया जाता, घातों में कोई हेरफेरी नहीं होती, तो 7 गुणे 3 अर्थात 3 गुणे 7 की घात 3.5
गुणे 21 की घात 2 गुणे 21 की घात 2.5 बराबर 21 की घात x। अभी हो गया 21 की घात 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे 21 की घात 2.5 बराबर 21 की घात x। अब ये देखिए घात जोड़नी है हमें, तो क्या होगा 21 की घात बराबर है आधार, तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जुड़ती 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 बराबर 21 की घात x। आधार बराबर है, काट दीजिए। अब हमारा मान कितना आएगा 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 बराबर x। जोड़ लीजिए 5 5 10 के शून्य, हाथ में 1, 3 2 5 2 7 8 बराबर x। अर्थात x का मान कितना आ गया 8। यही हमने आपको बताया था। ये तो हो गया जैसे हाई स्कूल तक पढ़ाते थे, हाई स्कूल इंटर में तो प्रूव्ड करना आता था ना, आप भी पढ़े रहे होंगे। तो प्रूव्ड हमने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन बता दिया जाएगा और हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 6 की घात 1.2 गुणे 36 की घात प्रश्नवाचक अर्थात x गुणे 30 की घात 2.4 गुणे 25 की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5। पहला ऑप्शन है 0.7, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 1.4 और चौथा ऑप्शन है 2.6। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही है पहला ऑप्शन। देखिए बैंकिंग परीक्षाओं में और कुछ एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन लिखते हैं, इसीलिए RS अग्रवाल की किताब में 5 प्रश्न मिलते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं। और किसी भी किताब में देखोगे तो उसका अगर वो प्रश्न उठाया रहेगा जिसे उस एग्जाम का, तो 5 ऑप्शन ही देता। देखें अब इसे अब की बार हमें क्या शर्त दिया है 30 की घात 5 लेना। तो अब देखिए बराबर क्या होगा 6 की घात 1.2 गुणे 36 बराबर होता है 6 की घात 2, तो 6 की घात 2 x हो गया। गुणे 30 बराबर क्या होता है 5 गुणे 6 की पावर 2.4 गुणे 5 की पावर 2 2 तो 13 दूनी 26 2.6 बराबर 30 क्या हो गया 5 गुणे 6 की पावर 5। ठीक है, अभी ऐसे हल करके दिखाए थे पिछले सवाल में। तो आप देखें 6 की घात 1.2 गुणे 6 की घात 2 गुणे 5 की घात 5 इधर 6 इधर कर लीजिए 6 की घात 2.4 या इसे 36 को ना 6 गुणे 5 कर दीजिए आप, तो 5 की घात 2.4 गुणे 5 की घात 2.4 बराबर 5 की घात 5 गुणे 6 की घात 5। अब देखिए आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। इतने तो बराबर है ना 6 और 5 के, तो 6 की घात 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 गुणे 5 के अलग कर लीजिए 5 की घात 2.4
और प्लस 2.6 बराबर 5 की घात 5 गुणे 6 की घात। ठीक है, देखें इसके आगे। अब देखिए जोड़ेंगे अगर तो 4 2 6, 6 की घात 6 और 1 2 3, 3.6 प्लस 2 गुणे 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 2 2 4 1 5 की घात बराबर 5 की घात 5 गुणे 6 की घात। देखिए हमने बहुत पहले ही बताया था, हम और बताए होंगे कोई आपके अध्यापक। देखिए जब घातें बराबर हो, आधार भी बराबर हो, बराबर के इधर उधर हो तो कट जाए। अब ये हमारे पास अब बच गया 6 की घात 3.6 प्लस 2 बराबर 6 की घात 5। अब देखिए आधार यहाँ भी बराबर है तो काट दीजिए, बराबर लिख लीजिए। अब क्या होगा 3.6 प्लस 2 बराबर 5। ये 2 इधर छोड़ दीजिए, इधर पक्षांतर कर दीजिए। 5 माइनस 3.6, इधर प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो 5.0 में से आप ऐसे घटा दीजिए। 3 6 10 में से 6 गया 4, यहाँ सुधार लिए थे 4 में से 3 गए 1.4, तो 2x बराबर होगा कितना 1.4। तो 2 1 कम 2 सत्ते 14, अर्थात x का मान कितना आएगा 0.7। इसे 0.7 लिखा जाता है मैथ के नियम के अनुसार। तो भी आपका सवाल लगा दिया गया, प्रूफ हो गया। उतार लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर पर सवाल नंबर 80, 1/11 बराबर प्रश्नवाचक। तो मान कितना आएगा? पहला ऑप्शन 0.009, दूसरा ऑप्शन 0.09 पे बार, 0.09 पे बार और 0.009 पे। ये किसी अंक के ऊपर जहां भी रहेगा उसे बार बोलते हैं, इस निशान को। ठीक है ना? अब तो इसे हल करेंगे तो इसे 1 में आप 11 से काट दीजिए। 1 में जाएगा नहीं, 10 बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तब, तो 11 9 99। फिर बचा कितना 1, फिर 1 में जाएगा नहीं तो ये तो 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99। फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 99 लिख दीजिए। फिर 1 0 बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे तो 11 9 99। फिर देखिए वही आता जा रहा था, अर्थात डॉट डॉट कर दीजिए। अर्थात क्या होगा 1/11 बराबर 0.0000909 डॉट। तो बराबर क्या करेंगे हम, 1/11 बराबर क्या होगा 0.09 पर बार। 0.9 ही दोनों जो अंक रिपीट होते, जितने अंक बार बार रिपीट होंगे उन्हीं पर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। ये सही हो गया, अर्थात C4 कैरियर। ठीक है ना?
चलें अगले सवाल पे, इस उतार लीजिए फिर अगले सवाल को लगाते हैं। इक्यासी नंबर सवाल पे चलते हैं। अठारह दशमलव 484848 डॉट डॉट को P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। पहला ऑप्शन 462/25, दूसरा ऑप्शन 610/33, तीसरा ऑप्शन 200/11, अंतिम ऑप्शन 609/33। अब ये सवाल अभी अभी लगाया है तो बराबर क्या हो जाएगा, 18.48 पे बार लग जाएगा, क्योंकि 4848 बार बार रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा। अब दशमलव के पहले अंक को सही में लिख देते हैं, और ये 48 बटे जितनी बार 9 लगा, दशमलव बार लगा उतना ही 9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 से कट जाएगा 100, 3 16 मरता है, 3 33 है, 3 53 और 3 53, 3 एकम 3, 3 6 18 हो गया कितना, 18 सही 16/33, 18 सही 16/33। अब इसे हम गुणा कर लें, 18 गुणे 33 प्लस 16 तो हो गया 33 में 6 18 से करिए, ये 18 में 33 से कर दीजिए, 18 तिरिक 54 हाथ में है 5, 18 तिरिक 54 5 कितना होगा 59, तो हो गया 595 प्लस कितना है 16, तो 6 5 11 हाथ में है, और 9 1 10 11 हाथ में है, और ये है गलत हो रहा है, त्रिक 54 के 4 हाथ में है 5, 18 त्रिक 54 5 59, अब सही तो ये आएगा 6 4 10 के 0 हाथ में है 1, और 9 10 0 हाथ में है 10 1 11, और 5 1 6, मान कितना आ गया इतने का 610, तो बराबर हम क्या लिखेंगे 610/33, क्या लिखेंगे 610/33, ठीक है ना, बढ़िया एकदम मस्त है। चलिए देख लीजिए ऑप्शन 20। चलिए सवाल नंबर 82, 2.136 पे बार लगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 3 6 पे बार है, बराबर प्रश्नवाचक अर्थात कितना आएगा। पहला ऑप्शन 47/220, दूसरा ऑप्शन 68/495, तीसरा ऑप्शन 211/27, और चौथा ऑप्शन 203/, ठीक है देख लीजिए। अब तक तो था लगातार था, आपने लगा लिया,
अभी दिक्कत नहीं है बेटा, अभी लगाएंगे। ये है जो ना ये पूरा लिख लीजिए, 2 सही 136 माइनस ये जो संख्या बार नहीं लगे उसे माइनस कर दिया जाएगा, बस इतने ध्यान देना। अब ये क्या है, 2 9 है, 2 बार जिस पे बार लगा उतने 9 रहेंगे और जिस पे नहीं लगेगा उतने 0। ठीक है ना, तो बराबर हो जाएगा कितना, अब इसे बराबर कर लीजिए, 2 सही 135 बटे 909, जिसके अंत में देखिए 5 3 8 1 9, 9 से भी कट जाएगी, तो 9 गिरेंगे हम 99 और 9 1 कम 9, 4 13 9 25 35, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात क्या आएगा, 2 सही 3 बटे 22, 2 सही 3 बटे 22। ऑप्शन कौन सा है, सही डी वाला, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 83, सवाल नंबर 83, 1.27 पे बार है तो कितना आएगा मान। पहला ऑप्शन 127 बटे 100, दूसरा ऑप्शन 73 बटे 100, तीसरा ऑप्शन 14 बटे 11 और चौथा ऑप्शन 11 बटे 14। ठीक है ना, सही कौन सा है बता दें। चलिए बता, कह रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं, सिर्फ और कह रहे हैं। ठीक है ना, इसे आप लिखें कैसे, एक सही सही में हो जाएगा 27 बटे 2 बार 9 है तो 9 लिख लीजिए, 9 गिरहिया 99, 9 3 27, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 सही 3 बटे 11। अब इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 11 कम 11, 11 3 14 बटे 11। ऑप्शन जैसे है वैसे ही आंसर। देखो उसमें बटे में था, पिछले सवाल में बटे में ऐसे सही में करके लगा दिया, आपकी बात सही में नहीं था। चलो ऑप्शन में इसीलिए दिया जाता है, हर एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत, हम भी दे रहे हैं, किताब में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर का। सवाल नंबर 84, 0.57 पे बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन 57 बटे 100, दूसरा ऑप्शन 57 बटे 99 और तीसरा ऑप्शन 26 बटे 45, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इतने सवाल हल हो रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और लगाएंगे, 85 तक लगा करके आज छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसके बाद कल आपको बताएंगे, कल संभवतः पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब इसमें देखिए इधर सही में कुछ है नहीं, 10 से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए 57 बटे 9, दोनों अंक पे 12 है तो 2 9 हो गया, 7 5 12 होगा, लेकिन 12 9 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। और देखो कुछ नहीं करना यार, 57 बटे 99 ऑप्शन में दिया जब है तो क्यों हम 3 5। ठीक है ना, ऑप्शन में डायरेक्ट मिल रहा है ना, तो हम क्यों अब काटे पीटे, ऐसे छोड़ दे रहे हैं। जब अगर कम बेसी दिया था तो काटते, हमारे ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
85 नंबर का सवाल, आज का अंतिम सवाल। 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार बराबर प्रश्न। पहला ऑप्शन 1.01, दूसरा ऑप्शन 0.101, तीसरा ऑप्शन 1.01 और चौथा ऑप्शन है 1.001। देख लीजिए, आज का अंतिम सवाल है। ये अंतिम सवाल है, देखिए तब हल करें। ठीक है, यहाँ इस पे बार स्पष्ट करिए। अब देखिए इसमें जोड़िए क्या है। अभी आप लगाए थे तो 63/9 प्लस ये भी तो अंक पे दशमलव, कोई दिक्कत नहीं, 9 आप जोड़ दीजिए यार मेरे भाई, जोड़ दीजिए। हर बराबर है तो अंश को जोड़ दीजिए, टेंशन ही ना लीजिए, एकदम नहीं लेना है, ठीक है ना। तो बराबर कितना है 99, 6 3 और 3 7, 7 3 10 के शून्य हाथ में 1 और 6 3 9 10 के शून्य, 100/99। अब ऐसे तो दिया नहीं, अब जैसे दिया हो वैसे देख लें। 100 में 99 से यदि हम भाग करते, इधर कर दे रहे हैं, 100 में यदि हम 99 से भाग दे रहे हैं तो 1 बार जाएगा, ठीक। 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, और जो है फिर 1 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 99 91 99 फिर हो गया। फिर एक अंक के दशमलव ले, यहाँ 1 बचेगा, फिर ये अपने आप 0 लगा लेंगे, 1 यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, तो 99 91 99, 1 बचा। फिर वही प्रक्रिया में करनी है, अर्थात बार बार करनी है। अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा 0.10101 बार बार, अर्थात मान कितना आएगा 1.01 पर बार। और जो आपको मिल रहा है सी फॉर कैरेट अकेडमी। आप अपने समय को बर्बाद ना करें, आप अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर, ठीक है ना, आप अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर को पे ज्वाइन करें, ठीक है। हमारी और सी संस्थान चल रही है ऑफलाइन की, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऑनलाइन की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हमें कोई संपर्क करने के लिए 94532094, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।